नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया डिजिटल नेटवर्क और मैं विभू कुमार झा। देखिए, झारखंड नगर निकाय चुनाव की जब बात करें, लगातार चर्चा जारी है और बहुत जल्द जो है 23 तारीख को वोटिंग भी है, 27 को रिजल्ट है। और देखा जाए तो 44 साल के बाद जुगसराय जैसे बिजनेस वाले हब क्षेत्र है यहाँ पर में, और बिजनेस का बहुत बड़ा एक क्षेत्र के बावजूद भी यहाँ चुनाव नहीं हो रहा था, और 44 साल के बाद कोर्ट का निर्देश मिला और चुनाव हो रहा है। लोगों में काफी उत्सुकता है और वार्ड 15 में हम लोगों से बातचीत जब कर रहे हैं तो प्रत्याशी हैं, मैम उनसे जानेंगे। सबसे पहले मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एकता साहू है जी। क्रमांक संख्या कितना है आपका? 3 नंबर क्रमांक संख्या है। चुनाव चिन्ह? बैठ चिन्ह, बल्ला छाप। बल्ला छाप, बिल्कुल बल्ला छाप है इनका चुनाव चिन्ह। और जितने भी सपोर्ट करने वाले इनके साथ हैं मैम, सबके पास बल्ला है और बल्ला से ये कहना चाह रही हैं कि बल्ला छाप पे मुहर लगाएं और विजयी बनाएं। निश्चित तौर पे होना चाहिए कि देखा जाए तो वार्ड में अच्छे कैंडिडेट को आना जरूरी है ताकि जो है इस वार्ड का सही रूप से विकास हो सके। सबसे पहले मैम, जिस तरीके से आप चुनाव में खड़ी हैं, क्या मन में आया जो चुनाव में खड़ी हुई? 15 साल से मेरे जो पतिदेव हैं वो समाज सेवा में लगे हुए हैं। इस बार 44 इयर्स के बाद इस बार जब इलेक्शन के लिए बारी आया तो इसमें बोला गया कि नारी को आगे बढ़ाया जाए। जी, महिला रिजर्व किया गया। जी, महिला रिजर्व किया गया है। तो इस उनके धर्मपत्नी होने के नाते मैं उनके साथ देके आगे बढ़ी हुई हूँ। बिल्कुल मैम, ये भी बात है ना कि महिला को रिप्रेजेंट करना भी चाहिए, आगे आना चाहिए। हर सेक्टर में महिलाएं आगे बढ़ रही है। तो क्या लगता है कि इस क्षेत्र में जो समस्याएं दिख रही है, आप जगह जगह घूम रहे होंगे, लोगों से बात करो, क्या लोग क्या कह रहे हैं? वो अपने एक समस्याएं बता रहे हैं, मुझे फुल सपोर्ट भी कर रहे हैं और अपने समस्याएं बता रहे हैं, मेरे को बता रहे हैं कि कैसे हम उनके सपोर्ट किए हैं पहले, और आगे भी वो मेरे को सपोर्ट करके आगे मेरे को बढ़ा रहे हैं। मुख्य रूप से जब हम लोगों से जब बातचीत की तो लोग कह रहे हैं कि सर, हमारे वार्ड में पानी की भी समस्या है, कचरे की समस्या है, और सबसे बड़ी चीज है कि सड़क नाले सफाई नहीं होते। क्या आपके वार्ड में भी दिक्कत है? जी, पूरा जुगसलाई का ये बात है कि पूरा जुगसलाई में सड़क हो या फिर पानी का व्यवस्था हो या फिर लाइन बिजली का साफ सफाई, ये सबका थोड़ा सा दिक्कत है सबको। तो इस चीज के लिए मैं आगे बढ़ के आई हुई हूँ। और अगर ये सब मेरे को मतलब 15 नंबर वार्ड के सब मुझे अगर चुन रहे हैं और आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, मैं जरूर ये चीज को करके मैं उनके इन बातों पे खरे उतरूंगी। जी। देखिए मैम, एक वार्ड पार्षद की बड़ी जिम्मेदारी होती है कैसे अपने वार्ड को अच्छा बनाना है, ताकि जो बोर्ड मीटिंग होती है, जो अधिकारी नगर परिषद में बैठते हैं, सिटी मैनेजर, उनसे भी आपको डील करना है, बात करना है, हैंडल करना है, प्रोजेक्ट लाना है और उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना होगा यहाँ पर में इस वार्ड में, ताकि लोगों को सारी सुविधा मुहैया कराना है। तो इस चीज के लिए आप लोग रेडी हैं? जी जरूर। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जब अपने वार्ड में जा रहे हैं तो महिलाओं का कितना सपोर्ट दिख रहा है जगह जगह, लोग क्या बोल रही है? मुझे पूरी तरह से मुझे महिलाओं का और मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबके मेरे बहुत अच्छी तरह से आशीर्वाद है। मुझे पूरा फुल सपोर्ट मिल रहा है, सब तरफ से मेरे को सपोर्ट मिल रहा है। मैं इस चीज के लिए मैं पहली बार घर से निकल के देख रही हूँ और मुझे इस चीज के लिए बहुत खुशी भी मिल रही है। पहला एक्सपीरियंस भी होगा? पहला एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मेरे से पहले मेरे पति और मुझे इतने सपोर्ट कर रहे हैं सब कोई, उनके चलते मुझे आज इतना सपोर्ट मिल रहा है। महिला जो है डोमिनेंट वोटर होती हैं, जैसे कि वो इलेक्शन होगा 23 तारीख को, वोटिंग करने जो लोग जाएंगे तो महिला का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। यदि महिला जो घर से निकल के जाएंगी तो क्या होता है कि पुरुष बाहर कभी है नहीं है, लेकिन महिला पक्का वोट गिराती है। तो उसमें वहां पे क्या है कि अब महिला ही तय करेंगी, पुरुष तो करेंगे ही वोट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये जुगसलाई में जो अभी एक रिसेंटली चोरी भी हुई है, जानकारी मिली होगी, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग को आगे बढ़ना होगा। जी, सुरक्षा के लिए सिर्फ चोरी या फिर ये सब चीज के लिए नहीं, मैं अभी जो बच्चों के लिए, बच्चों के सुरक्षा या फिर नारियों के सुरक्षा के लिए या फिर हम लोग के देखिए आसपास के आपातकालीन के लिए सुरक्षा, जैसे रिसेंटली आप सुने होंगे यहाँ पे आग लग गई थी, और भी बाढ़ के लिए समस्या होती रहती है। ये सबके लिए हम लोग को, हम अगर आप लोग मुझे वोट देके मुझे आगे बढ़ने के लिए, तो मैं जरूर ये सब के लिए, मैं सुरक्षा के लिए मैं आगे बढ़ के मैं करूंगी। बिल्कुल। एक जगह जानकारी मिली कि मैदान है, फील्ड टाइप का है, तो वहाँ पे नशे का अड्डा बना दिया जाता है। तो क्या ये चीज जो है यहाँ पे जो महिला है, बहन है, उन लोगों के लिए दिक्कत होगी?
उन लोग एकदम यहाँ की लड़की लोग नारी कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे अड्डा, जगह जगह पे झगड़ा, ये सब होते रह रहा है। बदमाश लोग आके बाहर से भी आके बैठ रहे हैं, रात भर यहाँ पे बदमाशी कर रहे हैं, चिल्लाम चिल्ली, ये सब मैक्सिमम आप देखते होंगे जुगसराय में मैक्सिमम। तो यहाँ पे सुरक्षा इस चीज के लिए खाली नहीं, पुलिस का भी सुरक्षा बहुत जरूरी है, आपातकालीन सुरक्षा बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो इस चीज के लिए मैं आगे बढ़ के करूंगी जरूर। बिल्कुल मैम, यदि जनता आपको मौका देती है इस बार, इस वार्ड से 15 से जनता यदि आपको चुन के भेजती है, तो क्या लगता है कि जो आपका सबसे पहला एक्शन प्लान होगा, किस काम के लिए फोकस होगा? पहले मेरे नारी का सशक्तिकरण के लिए होगा। यहाँ पे नारी सशक्तिकरण को मैं आगे बढ़ा के दिखाऊंगी। यहाँ पे सब कोई पढ़े लिखे तो सब हैं, मगर वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं। कौशल विकास योजना स्टार्ट हुआ है, मगर ये एरिया में आप देखिए कि उस चीज को लाभ कोई नहीं उठा रहे हैं। और भी सरकारी बहुत सारा लाभ दे रहे हैं सरकार, मगर हम लोग घर से आगे बढ़ के हम लोग लाभ नहीं उठा पा रहे, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। पढ़े लिखे तो सब है, मगर घर बैठे हैं, वो आगे बढ़ के आ नहीं रहे, क्योंकि उन लोग को एक रास्ता दिखाने वाले कोई नहीं है। मैं वो सबको रास्ता दिखाऊंगी, अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मैं जरूर से आगे बढ़ के सशक्तिकरण का लाभ दिखाऊंगी सबको। यहाँ पे कौशल विकास योजना का एक केंद्र बनवाऊंगी जरूर, ताकि स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि महिला अपने पैर पे खड़े हो, अपने से कुछ करके आगे बढ़ सके। बिल्कुल। 23 तारीख को वोटिंग भी है मैम, चुनाव प्रचार प्रसार 21 को खत्म होगा, शाम 5 बजे तक जो आधिकारिक बातें आती है। तो क्या लगता है कि 23 तारीख को लोगों से क्या अपील करेंगे आप, क्या मैसेज देंगे अपने वार्ड में? मैं मेरे पूरे वार्ड के 15 नंबर वार्ड के मैं प्रत्याशी हूँ, इस नाते मैं पूरा 15 नंबर वार्ड के सबको मैं हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहती हूँ कि मुझे प्लीज और प्लीज मेरे जब वोट दे। 3 नंबर मेरा सीरियल नंबर है और मेरा बल्ला छाप है, मुझे जरूर से वोट दे और मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, ताकि मैं आपकी सेवा के लिए आगे बढ़ सकूं और ये एरिया के लिए, पूरा 15 नंबर वार्ड के लिए मैं कुछ विकास के लिए कर सकूं, नारियों के लिए कर सकूं। आपातकालीन सिचुएशन में यहाँ बहुत ज्यादा ही मतलब लेट से होता है, जैसे कि इस बार आग लग गया था, सबको पता है, मगर वो इतना लेट से आया कि जो छोटा सा आग है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत लेट से आया। करीबन रिसेंटली एक चोरी हुई है, जो एक मैडम बोल रही थी कि चोरी होने के बाद सीसीटीवी कैमरा में फुटेज में आ रहा है जो चोर है, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत की बात। हाँ जी, पुलिस का बंदोबस्त या फिर फायर ब्रिगेड का, ये सबका यहाँ पे करना चाहिए, जरूरी है। जैसे कि झगड़ा हो रहा है, किसी को कॉल करें तभी क्यों आ रहे हैं, पुलिस क्यों नहीं पहले से आगे आके देख रहे हैं सब चीज। लोग ये बोले कि जो टैंकर से पानी आ जाता है तब लोग लेते हैं, महिलाएं लाइन में लगी रहती हैं, पानी के लिए झगड़ा हो जाता है, पानी का झगड़ा हो रहा है आपसी, जबकि हम लोग को साथ में रहना है, साथ में सब चीज करना है, तो पानी वो ले या हम ले, सबको सुविधा चाहिए। तो इस चीज के लिए अंडरस्टैंडिंग बनाना होगा, और अंडरस्टैंडिंग तब बनेगा जब हम लोग के पास सब चीज का सुविधा होगा। सब सुविधा रहेगा तो हम लोग अपने आप में अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। जब हम लोग के घर में ही कुछ असुविधा होगा तो अपने घर के साथ में ही हम लोग अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। और आज पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, जो भी महिला एजुकेटेड लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी पूरी भागीदारी होनी चाहिए, है कि नहीं मैम? जी। आंटी लोगों से भी थोड़ा बात करते हैं, क्या आंटी कहेंगे एकता जी वार्ड की जो है इस बार कैंडिडेट है, क्या चाह रही है इस बार अपने वार्ड में? मैं अपने वार्ड में यही चाह रही हूँ, एकता देवी मतलब विजय, बिल्कुल। क्या कहेंगे? एकता देवी दीजिए तो हम लोग को अच्छा लगेगा और कुछ काम भी होगा, घर काम भी विकास होगा। आप बताइए आंटी, क्या कहना चाहेंगे? एकता साहु जीतने से हम लोग का सब समाधान सॉल्व हो जाएगा, समाधान सॉल्व होगा, और वो करेगी भी, कोशिश भी करेगी, मैंने आग्रह भी है जो वो करना चाहेगी। क्या कुछ कहेंगी मैम? हाँ, एकता साहू जीतेगी तो घर के लिए, बाहर के लिए भी बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, लोगों का समर्थन, महिलाओं का समर्थन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि हम बताना चाह रहे हैं कि जुगसराय में 44 साल के बाद जो ये चुनाव हो रहा है, लोगों में एक्साइटमेंट तो बिल्कुल है, और अब 23 तारीख को वोटिंग भी सभी लोग करेंगे। तो सही तौर पे जितने भी समस्याएं हैं जुगसराय में, कैसे जुगसराय साफ हो, स्वच्छ हो, कैसे यहाँ पे शहर के अंदर में सब कुछ अच्छा हो, इसको लेकर लगातार प्रयास है। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। इससे पहले जब चुनाव नहीं हो रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि अधिकारी उस हिसाब से काम ही नहीं कर रहे थे। अब जब रिप्रेजेंट करने वाले वार्ड पार्षद होंगे, यहाँ पे मेयर बनेंगे, तो वो लोग जो है इस जुगसराय को अच्छा बनाएंगे। हर तरह की सुविधा से लैस होगा ये शहर, क्योंकि ये शहर बिजनेस का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसे डेवलप करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छा बोलिए मैम। और ये चीज काफी